जी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो बात करने जा रहे हैं दैट इज फोटोसिंथेसिस। ठीक है कि प्लांट के अंदर जो है ना वो फोटोसिंथेसिस कैसी होती है, तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। अब सबसे पहले बात आती है कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो है ना वो कौन कौन सी चीजें जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं प्लांट्स के अंदर। तो सबसे पहले आपके पास में बच्चे दैट इज क्लोरोफिल, दूसरा है लाइट, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, फोर्थ आपके पास में यहाँ पर वाटर। और हम लोग जो है ना वो एक फिफ्थ जो है वो चीज भी डिस्कस करेंगे एंड दैट इज ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन का भी जो है वो इम्पैक्ट होता है फोटोसिंथेसिस के ऊपर, जो हम लोग लास्ट के अंदर बात करेंगे। अब सबसे पहले बात आती है बेटा हमारे पास में कि फोटोसिंथेसिस जो है ना वो प्लांट्स में होती कहाँ है। तो फोटोसिंथेसिस होती है बेटा लीफ के अंदर। अब लीफ के अंदर भी जो है ना वो कहाँ पर है, तो देखें फॉर एग्जांपल बच्चे हमारे पास में है ना ये कोई भी जो है वो दैट इज कोई भी एक जो है ना वो लीफ है। तो ये हमारे पास में जो है ना वो बेसिकली क्या है कि कोई भी एक जो है ना वो लीफ है। ठीक है, अच्छा जी। अब देखें भाई इस लीफ का हम लोगों ने क्या काम किया, एक इंटरनल स्ट्रक्चर देखा कि लीफ जो है ना वो किस चीज से मिलकर के बनी हुई होती है। तो सबसे पहले आपके पास में जो है ना वो क्या आता है, बे लीफ का जो सरफेस होता है ना बेटा, सबसे टॉप मोस्ट सबसे बाहर वाला जो है वो जो सरफेस होता है, ठीक है, अच्छा जी, वो स्लाइमी होता है यानी कि चिकना होता है। ठीक है, अच्छा जी। और चिकना होगा तो वो किस वजह से होता है, ड्यू टू दिस क्यूटिकल लेयर। ठीक है, अच्छा जी। तो सबसे बाहर की तरफ जो है ना वो क्या होता है, क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। ये क्यूटिकल जो है ना वो स्लाइमी क्यों होती है, क्यूटिकल जो है वो बच्चे स्लाइमी इसलिए होती है ताकि यहां पर जो है वो क्या हो, इस क्यूटिकल के स्लाइमी होने की वजह से और ट्रांसपिरेशन को जो है ना वो रोक सकते हैं। ठीक है, अब ये ट्रांसपिरेशन क्या होता है, तो ट्रांसपिरेशन होता है दैट इज लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन। अब देखें भाई इस क्यूटिकल के नीचे जो है ना वो क्या होगा, अपर एपिडर्मिस प्रेजेंट होंगी। ये आपके पास में जो सेल हैं दैट इज ऑफ अपर एपिडर्मिस। उसके नीचे जो है ना वो क्या होता है, एक दूसरी लेयर प्रेजेंट होती है दैट इज कॉल्ड एज पैलिसेड पेरेन्काइमा। तो ये आपके पास में पैलिसेड पेरेन्काइमा वाली जो है वो लेयर है। और उसके नीचे की तरफ जो है ना वो क्या होता है, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। ठीक है, तो ये स्पॉन्जी पेरेन्काइमा वाले जो हैं वो सेल हैं आपके पास में। ठीक है, अब देखें भाई जो ये पैलिसेड पेरेन्काइमा वाले सेल हैं और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा वाले सेल हैं, ठीक है, होता क्या है यहाँ पर कि ये दोनों मिलकर के और क्या बनाएंगे, ये दोनों मिलकर के मीजोफिल सेल बनाएंगे। लिखा क्या है, दैट इज पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा विल मेक अप मीजोफिल सेल एंड मीजोफिल सेल हैव क्लोरोप्लास्ट इन विच क्या क्लोरोफिल इज प्रेजेंट। ठीक है, तो जो आपके पास में ये पैलिसेड पेरेन्काइमा वाले सेल हैं और जो स्पॉन्जी पेरेन्काइमा वाले सेल हैं, इन दोनों ने मिलकर के क्या बनाया यहाँ पर, दैट इज मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल के अंदर जो है ना वो क्या होगी, फोटोसिंथेसिस होगी। अब बात आती है कि ये मीजोफिल सेल के अंदर ऐसी स्पेशल क्या चीज होती है जिसकी वजह से वहां पर फोटोसिंथेसिस होगी। तो उसके अंदर बच्चे क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है ना वो हमें क्या दिखाई देता है, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमें क्लोरोफिल जो है वो दिखाई देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है ना वो बात करें यहाँ पर कि मीजोफिल सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखें भाई नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास में यहाँ पर, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ मीजोफिल सेल। और मीजोफिल सेल के अंदर जो है वो क्या होगा आपके पास में यहाँ पर, दैट इज हमें मेन बात करनी है बच्चे यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट की। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है और आपको पता है कि प्लांट सेल के अंदर जो है ना वो वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में हम लोग जो है वो बात करेंगे यहाँ पर, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, देखें भाई क्लोरोप्लास्ट जो है ना वो बच्चे एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली है, मतलब इसके बाहर की तरफ जो है ना वो दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, एक बेटा आउटर मेम्ब्रेन है और एक बेटा इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है,
इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर की साइड जो ये ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं बच्चे, ठीक है। और इस स्ट्रोमा के अंदर जो है ना वो आपके पास में जो ये एक दूसरे के ऊपर सैक-लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ड्रॉ किए हुए हैं, इनको हम लोग बोलते हैं बच्चे, दैट इज एक अकेले को तो बोलेंगे हम लोग थाइलाकोइड, और कलेक्शन ऑफ दीज थाइलाकोइड, ठीक है, इज कॉल्ड एज ग्रेनम, ठीक है। साथ में जो है ना वो क्या होता है यहाँ पर, दैट इज डीएनए भी प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। हमारे लिए यहां से इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है बेटा कि जो ये स्ट्रोमा पोर्शन होता है ना, यानी कि जो ये लिक्विड पोर्शन है, ठीक है, इस लिक्विड पोर्शन के अंदर और क्या होने वाला है, इस लिक्विड पोर्शन के अंदर बच्चे, दैट इज यहां पर डार्क रिएक्शन जो है ना वो होगी, ठीक है। फोटोसिंथेसिस जो है ना वो दो पार्ट के अंदर डिवाइड होती है, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। तो जो डार्क रिएक्शन होगी वो कहां पर होगी, वो स्ट्रोमा के अंदर होगी, ठीक है। अच्छा जी, और डार्क रिएक्शन को हम लोग और क्या बोल देते हैं बेटा, दैट इज C3 साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर इसी को हम लोग क्या और बोल देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज केल्विन बेंसन, BANSON, केल्विन बेंसन साइकिल भी बोल देते हैं, ठीक है। कमिंग ऑन नेक्स्ट टू उसके बाद हम बात करते हैं थाइलाकोइड की, ठीक है। अच्छा जी, और थाइलाकोइड के अंदर जो है ना वो क्या होगा, थाइलाकोइड के अंदर जो है उधर तो हमने बात की डार्क रिएक्शन की, यहां पर हम लोग जो है ना वो बात करेंगे किस चीज की, तो दैट इज यहां पर लाइट रिएक्शन होगी, ठीक है। चलें भाई आगे देखते हैं नेक्स्ट भाई, दैट इज डिटेल्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो हमने बात कर ली कि जो है वो क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन जो है वो ऑर्गेनली है, इसके अंदर एक आउटर मेम्ब्रेन एक इनर मेम्ब्रेन है, इनसाइड इनर मेम्ब्रेन स्ट्रोमा जो है वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। जो डार्क रिएक्शन होती है जिसको हम लोग C3 साइकिल या फिर केल्विन बेंसन साइकिल बोलते हैं, ठीक है, वो कहां पर होगी, स्ट्रोमा के अंदर होगी। उसके बाद में जो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताए थे, ठीक है, या फिर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं विच आर प्रेजेंट इन स्ट्रोमा आर कॉल्ड एज थाइलाकोइड, ठीक है, एंड दीज थाइलाकोइड्स हैव क्लोरोफिल पिगमेंट, ठीक है। मैंने क्या काम किया यहाँ पर बच्चे देखें, जो ये एक है ना थाइलाकोइड है, ठीक है, इस एक थाइलाकोइड को मैंने जो है वो बाहर निकाला, बाहर निकाल करके जब मैं इसका स्ट्रक्चर जो है वो देखता हूं तो स्ट्रक्चर के अंदर जो है ना वो क्या रहेगा बच्चे, तो देखें भाई इसके स्ट्रक्चर के अंदर जो है ना, ठीक है, एक आपके पास में ये भी जो है ना वो एक डबल मेम्ब्रेन जो है वो क्या है आपके पास में सब ऑर्गेनली है, ठीक है। अच्छा जी, तो इसके ऊपर भी जो है वो यहाँ पर दो मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होंगी, और इसकी जो मेम्ब्रेन होती है ना बच्चे वो क्या होती है, दीज मेम्ब्रेन्स आर कॉल्ड एज क्या, फ्रेट, FRAT, फ्रेट मेम्ब्रेन बोलते हैं बच्चे इसकी मेम्ब्रेन को। तो थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन को बोला जाता है फ्रेट मेम्ब्रेन, ठीक है। आगे यदि हम बात करें तो क्या होता है, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में है ना ये हमने जो ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखे हैं, ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर बेसिकली बच्चे है क्या, तो ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर बच्चे है क्या, ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर जो है ना वो क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं बच्चे, ठीक है। अच्छा जी अब देखिए भाई नेक्स्ट क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में जो ये क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं ना ये भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले को हमने नाम दिया क्लोरोफिल ए, दूसरे को नाम दिया क्लोरोफिल बी, तीसरे को नाम हमने जो दिया वो क्लोरोफिल सी, चौथे को नाम दिया क्लोरोफिल डी, और उसके बाद में जो है ना वो बात करेंगे कि नेक्स्ट को हमने नाम दिया क्लोरोफिल ई, ठीक है। तो आपके पास में ये जो है ना वो अलग अलग जो है वो नाम होते हैं भाई। आगे यदि हम बात करें तो फोर्थ पॉइंट दैट इज कलेक्शन ऑफ थाइलाकोइड इज कॉल्ड एज ग्रेनम, एंड ग्रेनम इज द साइट वेयर लाइट रिएक्शन विल टेक प्लेस, ठीक है। क्योंकि देखो भाई ये आपके पास में क्या है, थाइलाकोइड, कलेक्शन ऑफ दिस थाइलाकोइड इज कॉल्ड एज ग्रेनम, ठीक है। और इन थाइलाकोइड के अंदर क्या है, क्लोरोफिल पिगमेंट, और क्लोरोफिल पिगमेंट करते क्या है,
क्लोरोफिल पिगमेंट लाइट को जो है ना वो ट्रैप करने का काम करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, लाइट को पकड़ेंगे, ठीक है, और उस लाइट की हेल्प से जो है ना वो फोटोसिंथेसिस होगी, ठीक है। तो क्लोरोफिल किस चीज के लिए जरूरी होता है? सो दैट लाइट एनर्जी कैन बी ऑब्टेन्ड, ठीक है, और लाइट एनर्जी कैन बी ट्रैप्ड, ठीक है। आगे भी नेक्स्ट, उसके बाद हम लोग जो है वो बात करते हैं बेटे, दैट इज क्या कि व्हाई डज लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन थाइलाकॉइड, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन जो है ना वो सिर्फ थाइलाकॉइड के अंदर ही क्यों होती है, और जगह क्यों नहीं होती? वो इसलिए नहीं होती क्योंकि बच्चे थाइलाकॉइड के अंदर जो है ना वो क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होंगे, और क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट हैं किसके अंदर? थाइलाकॉइड के अंदर। तो वो क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो लाइट एनर्जी को जो है वो ट्रैप करने का काम करते हैं, इसीलिए, ठीक है, जो लाइट रिएक्शन होती है वो सिर्फ थाइलाकॉइड के अंदर होती है। कमिंग ऑन नेक्स्ट टू क्या, इन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जब हम लोग जो है ना बेटा हायर क्लासेस में जाते हैं वहां पर जो है ना वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के अंदर जो है ना जो सेंट्रल मेटल आयन प्रेजेंट होता है ना वो होता है मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर दैट इज एक क्वेश्चन जो है ना वो आप लोगों से बच्चे जो है वो पूछा जाता है क्या, कि जब कभी भी है ना मिर्च जो है वो पौधे की लगी हुई है तो उस समय तो हरी होती है बेटा, और जैसे ही हम लोग उसको तोड़ लेते हैं ना तो थोड़े दिनों के बाद में जो है ना वो रेड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चे क्योंकि उनका क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो क्रोमोप्लास्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है।